हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शुरू किए जाने पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर के लिए देश में कोवैक्सीन की शुरुआत की गई है। ये वैक्सीन 3 चरण में दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हरियाणा सरकार कोवैक्सीन फ्री में दिए जाने पर विचार करेगी। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव समय पर होंगे। दुष्यंत ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के लिए सिफारिश भेज दी है। ग्राम सचिव की भर्ती रद्द किए जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार के संज्ञान में पेपर लीक के मामले सामने आए थे। इसी के चलते कर्मचारी चयन आयोग ने पेपर रद्द करने का फैसला किया है। किसानों के आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत लगातार जारी है। बिना चर्चा के समाधान नहीं हो सकता। दुष्यंत चौटाला ने कहा, उम्मीद है मामले का जल्द निपटारा होगा। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की चिंता न करें। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जल्द आएगा। अगर वो चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। वहीं अभय चौटाला के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दुष्यंत चौटाला ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए जाने की बात को भी नकारा और कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। केंद्र सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पूरे देश के अंदर हैं, उनके लिए आज देश भर में कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल और फ्री टीकाकरण उनका शुरू करवाया है। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लेवल पर अगर इस महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कहीं शुरू हुई है तो हमारे देश के अंदर हुई है। जहां प्रदेश के अंदर बात है, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं 3 चरणों के अंदर वैक्सीनेशन के ऊपर निर्णय ले रही है। पहला चरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का है, फिर सीनियर सिटीजन्स का है। जिस दिन केंद्र सरकार अगर कोई भी अनटच्ड व्यक्ति छोड़ते हैं जिसको आज जरूरत है वैक्सीनेशन, तो प्रदेश सरकार उस पर निर्णय भी लेगी और उसका टीकाकरण भी कराने का काम करेगी। तो आपको निरंतर बोला है, ऑन टाइम पंचायत इलेक्शन हम प्रदेश के अंदर कराएंगे और उसकी ड्यू डेट मेरे ख्याल से तो आखिरी सप्ताह फरवरी के अंदर है। प्रदेश की तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दे दिया गया है और जल्द जो नई पंचायतें हैं उसकी नोटिफिकेशन भी हम जारी करेंगे। केंद्र सरकार आज भी प्रोएक्टिव है। कल भी बैठक हुई है, दोबारा एक बैठक रखी है। स्टे के बावजूद भी किसानों से चर्चा करी जा रही है, विषय पर बात करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है। मैं तो स्वयं आज अखबार में देख रहा था कि एक सदस्य ने उस कमेटी से अपने आप को रिक्यूज किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी को दोबारा बना देती है और वो भी किसान संगठनों से चर्चा कर कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि स्टैंड ऑफ जल्दी निपट सकता है। हमें पूरी आशा है कि इसका निपटारा जल्दी होगा, मगर जिस तरीके से ये प्रोलॉन्ग हुआ है और जो डिमांड्स हैं, मुझे लगता है बिना चर्चा के इसका निष्कर्ष निकालना मुमकिन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा सरकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हरियाणा सरकार जैसे ही केंद्र का बजट आएगा उसके तुरंत बाद प्रदेश का बजट सेशन भी रखेगी। कोई एक दिन का नहीं होता। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को इतने दमदार मानते हैं तो उस दिन आकर अविश्वास सदन के अंदर ही मांग कर। मैं तो सीरियस पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो टिप्पणी कर सकता हूँ, नॉन सीरियस के खिलाफ तो नहीं। संज्ञान में आया था कि कई प्राइवेट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर ग्राम सचिव के एग्जामिनेशंस के अंदर पेपर की आंसर की मोबाइलों पर मिली, बाहर से लोगों ने आंसर की प्रोवाइड करी। इसके बाद हमने प्रदेश भर के अंदर यही निर्णय लिया है कि जहां हमारा प्रयास है कि काबिल कैंडिडेट्स को जॉब मिले, अच्छी क्वालिटी की एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए प्रदेश सरकार ने यही HPSC ने, प्रदेश सरकार ने तो HPSC